नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की। आखिर ऐसा क्यों है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। आखिर कहाँ है कमी? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा, आपका चहेता राहुल उपाध्याय। अक्सर जब हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी का रिमोट जब चलाते हैं तो कभी एक चैनल पर रामायण या महाभारत जैसा कोई धारावाहिक आ रहा होता है तो उस चैनल को चेंज नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, हम समझना चाहते हैं कि तब क्या हुआ था। तो आज बस उसी पात्र पे बात करेंगे आज हम लोग महाभारत के एक पात्र बर्बरीक की। बर्बरीक को हम लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। और ऐसा उस पात्र में क्या था, ऐसा क्या था बर्बरीक में, ऐसा क्या था खाटू श्याम में, जिन्होंने हमें मोटिवेट करने के लिए बड़ा ढेर सारा मसाला दिया हुआ है। अब भाई देखिए, बात समझने की है। पहला तो ये कि मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे खाटू श्याम जी के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ज़्यादा कहानी में नहीं जाऊँगा क्योंकि बात मुझे आपकी और अपनी करनी है। महाभारत में पांडवों के एक भाई भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। अब ऐसा बर्बरीक में क्या था जिसकी बात मैं आज आपसे मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन 4 पॉइंट्स पे। बर्बरीक से खाटू श्याम जी बनने के सफर में क्या थे वो 4 पॉइंट जो शायद आप अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो जिंदगी बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा प्रॉमिस वादा, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट हिडन एम, एक छुपा हुआ उद्देश्य। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बर्बरीक की उम्र थी 14 साल, लेकिन योद्धा परिवार से थे। लड़ने की ललक जागी, यानी कि पॉइंट 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा कि योद्धा परिवार से हूं, घर पर बैठ के क्या करूंगा, मुझे लड़ने जाना चाहिए। तो इट्स वेरी बिग डील कि एक 14 साल का बच्चा युद्ध भूमि में इतने बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं समझता हूं कि जीत तो शायद वहीं हो गई। तो यानी कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर जगाना होगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी परेशानियां हो, मुझे कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन मैं जो काम चाहता हूं वो करके रहूंगा। लेकिन कभी कभी आपके पास आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते, जिनसे आप भाग नहीं सकते। अब भाई उनके साथ भी वही हुआ। जब उनकी मां ने देखा कि अब ये मानेगा नहीं और युद्ध भूमि में जाएगा, तो जाने से पहले उन्होंने उनसे 2 वादे ले लिए। अब इसी बीच हमारा आता है पॉइंट नंबर 2 प्रॉमिस। वादे तो लिए कि जो भी तुझसे कुछ भी मांगेगा तो उसको मना नहीं करेगा। और दूसरा वादा लिया कि जो भी हार कर तेरे पास आएगा तो उसका सहारा बनेगा। अब आपने जब वादा कर दिया और आपके अंदर हमारा पॉइंट नंबर 3, वादा करते ही तब है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस वादे को आप निभा पाए। यानी कि पॉइंट नंबर 3 कि प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं करके रहूंगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस वादा को पूरा करूंगा। वादे देने के बाद सारे वादे हो गए, उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस भर के था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ गए आगे युद्ध भूमि में। जब युद्ध भूमि में बढ़ने लगे आगे, तो भैया आप कुछ करने जा रहे हैं और आप रुके ना, आपको कोई रोके ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। रास्ते में उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिल गए। लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप भाग नहीं सकते। भाई उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनकी मां को समझ में आ गया ये नहीं मानेगा, युद्ध भूमि में जाएगा, तो उन्होंने उनको रोक लिया, बोले कि तू जा। लेकिन उन्होंने उनसे 2 वचन मांग लिए। पॉइंट नंबर 2 प्रॉमिस, कि तुझसे जो भी कोई कुछ भी मांगेगा तो उसको मना नहीं करेगा। दैट वॉज द पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट 2 कि जो हार कर तेरे पास आएगा तो उसका सहारा बनेगा। अब भाई माँ ने मांगा था वादा, युद्ध भूमि में जाना था, उद्देश्य की प्राप्ति करनी थी, वादा दे दिया। जब वादा दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वैसा करके रहेंगे और उस वादे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करेंगे, उस प्रॉमिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। भाई वादा दे दिया था, उसके बाद आगे जब भड़े बोले मार से पूछ लिया कि अब मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा करने जाएं और लोग आपको ना पकड़ें। जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिल गए। साधु के भेष में थे, पहचान पाए नहीं और सीधे बच्चे को युद्ध भूमि की तरफ जाते हुए, बेटा कहां जा रहे हो, रोक लिया। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि साधु को बोला कि ब्राह्मण देव आप हटिए, मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं। अब कृष्ण भगवान भी मुस्कुराए, वो तो छलिया थे कि भाई ये कहाँ युद्ध भूमि में लड़ेगा। उन्होंने कहा तुम बच्चे और कहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा, तुम कहाँ लड़ पाओगे। बैक टू पॉइंट नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि दिखा देंगे। बोले कि ब्राह्मण देव आप मेरी योग्यता पर, आप मेरे शक्ति पर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। तो अब उन्होंने भी पूछा कि भाई नहीं करें तो मुझे पहले दिखाओ, उसके बाद मैं चाहूंगा कि तुम युद्ध भूमि में जाओ। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको वादा, अपना उद्देश्य करने के लिए बहुत सारे पड़ाव के से गुजरना पड़ता है। एक पड़ाव उन्होंने भी उनके सामने रख दिया। जब पड़ाव सामने रखा तो उन्होंने कहा कि एक पेड़ के पास वो खड़े हुए थे और शास्त्रों में कहा गया कि वो पीपल का एक पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं। तो बोले कि मैं एक बाण से सारे वृक्ष के पत्तों को छेद सकता हूं। तो उन्होंने एक बाण चलाया और सारे पत्तों में छेद कर दिए। कृष्ण भगवान भी अचंभित, उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अपने पड़ाव को पार करते जा रहे हैं, खुद को मोटिवेट करते जा रहे हैं। एक बाण चलाया और पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। भगवान श्री कृष्ण को भी विश्वास हो गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ताकतवर योद्धा है और ये कुछ भी कर सकता है। एक तीर में, ये जैसा कहता था कि मैं एक तीर में सारे युद्ध खत्म कर सकता हूं, तो ये कर देगा। और अपनी मां को 2 वचन देकर आया है। तो यहां ना क्या हो रहा है कि आपको परीक्षाओं से जो आप डर के भाग रहे हो ना, वो नहीं भागे। ये उनसे आपको सीखने की बात है कि वहां भी उनकी परीक्षा चल रही थी कि क्या अपने उद्देश्य में कामयाब होगा या नहीं। कुछ लोग, हम आप जैसे लोग कुछ हैं जो परीक्षाओं से डर के भाग जाते हैं, अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जब उन्होंने पत्तों को छेद दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई आप जैसे योद्धा को मैं पहचान गया हूं और आपका महाभारत में जाना उचित नहीं है। आप जैसे योद्धा का शीश मुझे दान में चाहिए, उनका सिर दान में मांग लिया। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों चाहिए आपको। बोला कि कलयुग में धरती के कल्याण के लिए मुझे चाहिए। भाई धरती के कल्याण के लिए चाहिए, एक नॉर्मल ब्राह्मण शीश दान में मांग रहा है। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देव, अपनी मां से मैंने वादा किया था जो मुझे कुछ मांगेगा मैं उसको दूंगा, तो अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन आप हैं कौन, क्योंकि साधारण साधु तो शीश मांग ही नहीं सकता। जब पूछा कि आप शीश में दान मांग रहे हैं, साधारण ब्राह्मण तो नहीं है, साधारण साधु तो नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक विराट रूप दिखा दिया। जब रूप दिखाया, उनकी मनोकामना जब पूरी हुई कि उनको देखना चाहते थे कि असल में कौन है, तो बर्बरीक ने अपना शीश काट के दान में दे दिया, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जब इतना बड़ा काम उनकी एक बात पे कर दिया, तो श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया कि तुम्हें आज से बर्बरीक नहीं, मेरे नाम श्याम के नाम से जाना जाएगा। अब उनका मंदिर आज खाटू में है, राजस्थान में, इसलिए उनको खाटू श्याम बोलते हैं। अब बात आती है, आप सोच रहे होंगे इसमें कि जो हमारा चौथा पॉइंट था, हिडन उद्देश्य, एक हिडन एम, छिपा हुआ उद्देश्य, वो तो आया ही नहीं। दोस्तों समझने वाली बात, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने समाज को, उन्होंने दुनिया को वो दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं दिखाया जो करना चाहते थे।
उनका हिडन उद्देश्य था कि वो चाहते थे कि उनकी मुक्ति, उनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो और भगवान श्री कृष्ण उनका वध करके उनको मुक्ति दिलाएं। ये उनका हिडन ऑब्जेक्ट था। आप लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग लोगों के साथ वो शेयर कर देते हैं जो शेयर नहीं करना होता है। कुछ अच्छा होने वाला होता है, करने वाला होता है, हम ढिंढोरा पीट के सबको बता देते हैं। करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं कम, लेकिन आपको पीछे खींचने वाले होते हैं, जिससे आप अपने उद्देश्य से डगमगाते हैं। तो यानी कि आपको लोगों को सिर्फ उतना बताना है जितना आप बता सकते हैं, और वो भी तब जब जरूरत हो। और आपने जिंदगी में अगर इन 4 पॉइंट्स पे काम किया कि सेल्फ मोटिवेशन, अपने अंदर इतना जगा लिया कि जो कुछ होगा करके दिखाऊंगा, उस करने के लिए अपने आप से एक वादा कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पायलट बनना है, क्रिकेटर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, व्हाटएवर जो भी आपको करना है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वादे को अपने आप से पूरा कर लिया। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। पॉइंट नंबर 4, एक ऐसा हिडन ऑब्जेक्ट जो आपने किसी को नहीं बताया, एक सही रास्ते पर उसके साथ काम करते रहे। मैं आपको वादा करता हूं कि आप उसको पूरा करके लौटेंगे। तो आप इन 4 पॉइंट्स पे काम कीजिए। मुझे आशा है आपको बात समझ आएगी, और जिंदगी में आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कुछ हो तो जरूर हमें बताएं। लेकिन तब तक के लिए इसी तरीके के पॉइंट्स के लिए, वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूं आपका चहेता राहुल उपाध्याय। थैंक यू।